तो हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी ने लेक्चर 1 देखा होगा जो मैंने मोशन के बारे में बताया था। उसमें मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया था, मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। तो लेक्चर 1 तो बहुत इजी था, बहुत ही इजी, जो सबको आता ही होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम बच्चों ने देखा भी होगा। उसके मैंने 3 शायद होमवर्क दिए थे, सब ने करे होंगे। अगर नहीं किए तो इस लेक्चर के बाद कर ही लेना। देखो, हम इस लेक्चर में देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले हम स्पीड का मतलब समझ सकते हैं कि जो चीज़ कितनी तेज चल रही हो उसे मैं बोलूँगा स्पीड। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं इस स्पीड से भाग सकता हूँ। अरे कुछ लोग फ्लैक्स भी तो करते हैं, भाई मैंने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई ना, कितनी तेज मैंने गाड़ी चलाई, उसे बोल सकता हूँ क्या स्पीड? बिल्कुल सही। तो हम लोग स्पीड मेजर कैसे करते हैं, कभी आज तक सोचा क्या? तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ भैया ये तो बहुत इजी है, मैं डिस्टेंस लेता हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम करता हूँ, मैंने कितने टाइम में कवर किया उस डिस्टेंस को, उसे मैं बोल देता हूँ स्पीड। यही बोलते हो क्या? तो हाँ, तुम लोग सही हो, स्पीड यही होता है। क्या स्पीड की डेफिनेशन क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंसीडर वो क्यों नहीं कर रहा है। मेन लाइन अभी इस पे आते हैं हम लोग कि कंसीडर क्यों नहीं कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। देखो, मैंने हमेशा बात करी है डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो स्पीड के फॉर्मूले में भी हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इस वजह से ये भी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करता। तो स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या यही है हमारा फॉर्मूला? हाँ, यही है हमारा फॉर्मूला। और हम जानते हैं कि हम ये जानते हैं इट टेल्स हाउ द फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना तेज एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, यही है स्पीड ऑफ मोशन या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या यही बोलेंगे? और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलता हूं कि चलो मैं तुम लोगों से ऐसे ही पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन कि मैं जो हूं ए पॉइंट पे, ठीक है, यहां से बी पॉइंट पे 100 किलोमीटर, ठीक है, ए से बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और मुझको ये 10 घंटे लगे कवर करने में। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं तो 1 घंटे में कवर कर लेता हूँ बाइक से, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चला देते हैं ना कुछ लोग बाइक, तो वो सेफ तो नहीं है। लेकिन मुझे 10 आवर लगे क्योंकि मैं बहुत स्लो चलाता हूँ, मैं साइकिल से जा रहा था, इस वजह से मुझे 10 आवर लगे। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा? यहाँ पे स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस, मतलब कितना मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर बाई 10 आवर। तो 100/10 कितना हुआ? 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या यही है क्या हमारा स्पीड? बिल्कुल सही, यही स्पीड है। वेलोसिटी को क्या बोल सकता हूं? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट जिसमें आ जाए उसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या यहाँ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आया है? हाँ बिल्कुल आया है। तो यहाँ पे मैं क्या डायरेक्शन को इंक्लूड करूंगा? बिल्कुल यहाँ डायरेक्शन को इंक्लूड करूंगा। सर ये डायरेक्शन को इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब मैं पॉइंट ए पे था, ठीक है, फिर मैं पॉइंट बी पे गया, मतलब मैं एक मार्केट था, फिर मैं घर पे गया, ठीक है, फिर मम्मी बोली कि तुम धनिया मिर्चा, मम्मी ने पहले मार्केट भेजा, मुझे बोला सब्जी ले आओ जाके, फिर मैं घर पे गया तो मम्मी ने बोला फ्री का धनिया मिर्चा तुम नहीं लाए, जैसे कि मम्मी बोलती हैं। तो जब मैं दोबारा धनिया मिर्चा मैं ए पॉइंट पे आया, मतलब मार्केट आया लेने, तो मैं पहले तो देखो, मैं पहले गया 10 किलोमीटर घर पे, फिर मम्मी बोली कि धनिया मिर्चा नहीं ले आए, तो मम्मी ने फिर भेज दिया मेरे को 10 किलोमीटर उल्टा। तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हुआ ये बता दो?
सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गया? क्योंकि पहले तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, फिर उसके बाद मैं उल्टा आ गया, इसका मतलब उसका मैं डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो निगेटिव होगा। तो क्या मेरा वो जीरो हो गया? बिल्कुल सर, वहाँ जीरो हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे पूछ लूँ कि स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मैंने जब बोला कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो क्या मेरा वेलोसिटी भी जीरो होगा? बिल्कुल, यहाँ वेलोसिटी भी जीरो होगा। देखो मैंने इस पॉइंट में भी लिखा है कि इट टेल्स हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। वेलोसिटी क्या बोलता है कि वो कितना तेज चल रहा है और किस डायरेक्शन में भाग रहा है, इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी। ठीक है। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। और हमारे पास आ जाते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। देखो एवरेज स्पीड में क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग टू कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इट डिपेंड्स ऑन distance, not direction. It is a scalar quantity. Average speed is always positive. It may be different from the speed at any instant. ठीक है। अब मैं इसमें एग्जांपल दिया है कि भाई यहां पे इफ अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स, एवरेज स्पीड कितनी होगी? चलो मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ। ये सब लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब लिख लेना, यहाँ डेफिनेशंस लिख लेना, सारे लेक्चर के नोट बना लेना। फिर उसके बाद अगर जैसे भी कोई डाउट हो मेरे को चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख देना तुम लोग। ठीक है। अगर तुम लोगों को डीपीपी चाहिए या प्रॉब्लम के लिए कोई भी क्वेश्चन चाहिए, मैं हूँ। ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हुआ? मैं बोलता हूँ कि मैं पॉइंट ए पे था, बी सी 3 पॉइंट है। मैं ए से बी के बीच में डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर और बी से सी के बीच में डिस्टेंस हुआ मेरे पास 20 किलोमीटर। मैंने ए से बी के बीच में मैंने 1 आवर लिया और बी से सी के बीच में मैंने 2 आवर लिया। मैंने क्या बोला? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड में पहले बोलूंगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को ऐड कर दो, 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर बाई 1 आवर प्लस 2 आवर। तो कितना हुआ? ऊपर हुआ 30, तो ऊपर हुआ 30 बाई 3, कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड समझे? एवरेज स्पीड क्या होता है? हमें कोई भी डिस्टेंस दे दी जाए, हम उसका टोटल डिस्टेंस निकाल लें और कितने टाइम में उसने पूरा कवर किया वो निकाल लें और फिर उसे डिवाइड कर दें, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सिंपली वही टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सेम जैसे स्पीड है वहाँ पे बस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वहाँ पे डिस्टेंस थी। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, जबकि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन इंक्लूड नहीं कर सकते। एवरेज स्पीड क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जीरो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी में जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। एक मैं बोलता हूं, इफ अ पर्सन मूव्स 50 मीटर ईस्ट एंड देन मूव्स 50 मीटर वेस्ट इन 20 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। चलो कैसे आया ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, देखते हैं। ठीक है। मैंने हमेशा एक ट्रिक बताई थी कि हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे देखना है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उल्टा 4 बना दो, वहां से मेरे को पता चल जाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। सबसे पहले वो बंदा गया 50 मीटर ईस्ट, 50 मीटर ईस्ट गया। ठीक है, चलो 50 मीटर। फिर वो उस पॉइंट से दोबारा लौट आया 50 मीटर
वो 50 मीटर वेस्ट की तरफ लौट आया सेम पॉइंट पे। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? कैसे भाई? देखो, पहले तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, फिर उसी डायरेक्शन में अगर उल्टा आएगा तो उसको मैं निगेटिव साइन बोल सकता हूँ क्या? निगेटिव का पॉइंट दे सकता हूँ क्या? मैंने बोला हाँ सर, निगेटिव दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो वेलोसिटी कितनी हुई? एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0/20। कितना हुआ? 0। क्या समझ में आया? ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 hours, फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में है स्पीड निकालना है हमको। स्पीड इज इक्वल टू 150/3। कितना आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। कैसे किया मैंने? सबसे पहले देखो, अ कार ट्रेवल इन डिस्टेंस 150 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस कितना था? 150 किलोमीटर। टाइम कितना था? 3 hour। वैसे मैं एक बात लिख देता हूँ, स्पीड है क्या हमारे पास? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में तो यही था ना फॉर्मूला, 150/3 कितना आया? 30 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट कवर 900 मीटर इन 3 minutes, कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। इसमें SI यूनिट भी दे दी है, इसमें यूनिट भी दे दी है, किस यूनिट पे हमें निकालना है। ठीक है, थक जाता हूँ। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला मैं ऊपर बता चुका हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हुआ? 900 मीटर बाई 3। कितना हुआ? 3 3 9, 300 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये 3 क्वेश्चन खुद कर लोगे क्या? बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं SI यूनिट को। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। देखो सिंपल है, अगर कोई बोले 1 मीटर पर सेकेंड कितना होता है, तो सीधे लिख देना 151/18 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, अगर मेरे को मीटर पर सेकेंड में निकालना हो तो चुपचाप 5/18 से हम किलोमीटर पर आवर के स्पीड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कैसे? अब देखते हैं। 5/18 इंटू 72 करो, डिवाइड करते हैं। 2 9 जा, 2 3 6। ठीक है, 3 3 जा, 3 बन जाता 4। कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इसका आंसर 20 मीटर पर सेकेंड है? बिल्कुल। इसको भी मैं क्या 5/18 से कर दूं? 18 इंटू 5/18, 18 से 18 गया, 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। क्या अब मैं यही चीज़ मैं उल्टा दोहरा दूं, चलेगा क्या? मैं लिख के दे देता हूं तुम लोगों को। कोई भी चीज़ को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमको किलोमीटर पर आवर के वैल्यू को, जो किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है, इसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर वही चीज़ किलोमीटर पर आवर में है निकालनी हो तो मैं 18 इंटू 5 और जो मीटर पर सेकंड का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
गुड। तो यहाँ पे मेरे को 10 किलोमीटर पर आवर में निकालना है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 10 लिख देता हूँ, 18/5 रखता हूँ, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब यही चीज़ यहाँ, ये दोनों खुद करना। आगे बढ़ो। डिस्टेंस यूजिंग स्पीड। A car moves constant speed of 20 किलोमीटर पर आवर. How much distance will it cover in 15 सेकेंड? स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? क्या स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास यही था क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ सर, यही था। तो डिस्टेंस हमारे पास नहीं गिवन है, मैं इसको मान लेता हूँ x। टाइम कितना गिवन है हमारे पास? टाइम है हमारे पास 15 सेकेंड। और स्पीड कितना है? स्पीड हमारे पास गिवन है, स्पीड हमारे पास गिवन है वो है 20। x इज इक्वल टू 20 इंटू 15, क्या आ गया? 300 मीटर। क्या यही आंसर होगा? चलो फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला पहले से गिवन रहता है, हम लोग याद कर रखे हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें हमको स्पीड दे दी जाएगी और हमको निकाला जाएगा कि डिस्टेंस क्या है। हमने निकालना है कि डिस्टेंस है क्या। तो अगर इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में बोला है अ कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 15 सेकेंड। टाइम गिवन था, स्पीड गिवन था, तो हमें निकालना था डिस्टेंस। क्या मैंने स्पीड का वैल्यू पुट किया 20, डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ, और मैं टाइम को क्या बोल दूँ? टाइम को बोल दूँ 15 सेकेंड। जब मैं इस चीज़ को इधर ले गया तो ये हो गया मल्टीप्लाई में। डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू 15 इज 300 मीटर। क्या यही हुआ? यही हुआ। क्या यही सारे क्वेश्चंस जो नीचे गिवन है वही हैं क्या? सेकंड में बोला है ट्रेन रन्स एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 10 मिनट। अब एक चीज देखो, यहां पे टाइम तो हमको मिनट्स में गिवन है, बट हमको स्पीड गिवन है वो 54 किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो क्या मैं स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब मैंने ऊपर आप सभी को बताया था कि स्पीड को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं। 5/18 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है क्या? 54 इंटू 5/18। क्या ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा? बिल्कुल सर। क्या मैं इसको लिख दूं? स्पीड इन मीटर पर सेकंड। डिवाइड करो 2 से, 9 जा 2, 2 जा 2, 7 जा 9, 3 जा 27। तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया क्या? बिल्कुल। अब देखो मेरे पास सारा का ऐसा यूनिट मैच हो रहा है। मेरे पास सबसे पहले स्पीड का, फिर मेरे को फॉर्मूला पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह मैं रख दूंगा 15, डिस्टेंस की जगह मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे डिस्टेंस निकालना है। टाइम की जगह मेरे पास है 10। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 इंटू 10। कितना आ गया? 150। लो देख लो बस। तो नीचे के दोनों क्वेश्चंस तुम्हें खुद करने हैं, कुछ कुछ होमवर्क लेते रहो, नहीं तो आलसी हो जाओगे। एवरेज स्पीड। अ मैन वॉक्स 40 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन 60 मीटर इन 10 सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड। सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो, क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या यही था क्या?
सबसे पहले उसने क्या किया है, एक मैन था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, एक मैन था, वो 40 मीटर चला, 40 मीटर चला वो 5 सेकंड में, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर वो 60 मीटर चला 10 सेकंड में, ठीक। अब उसको बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो। तो क्या मैं टोटल डिस्टेंस करूंगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो, 40 + 60, टोटल टाइम 5 + 10, कितना आ गया, 100/15। यही आया क्या, सॉरी छुप गया है पीछे मेरे, 100/15 डिवाइड कर लेंगे, ठीक, 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे दोनों, ठीक। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 10 किलोमीटर वेस्ट इन 1 hour, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले मैं बोलता हूँ टोटल डिस्टेंस कितना किया उसने, तो उठाया वो पॉइंट ए। मैं बोलता हूँ सबसे पहले मैंने बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे देखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उल्टा 4 बना दो, ठीक है। सबसे पहले वो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, 10 किलोमीटर्स, फिर वो वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर गया, टोटल डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल किया 20 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन मेंशन नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट जो था वो हुआ 0। एवरेज स्पीड क्या हुई, एवरेज स्पीड जो हुई वो हुई हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी इज 0 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर तक बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सभी अपने दोस्तों को भेजो। कोई भी डाउट हो, एनर्जी लेस थी थोड़ी पर कोई नहीं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना, क्वेश्चंस और चाहिए तब भी। और क्लास 10 के बच्चे ध्यान से सुनो, आज मैं लाइव सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे हम सभी। तो बाय बाय, टेक केयर।